हेलो एवरीवन, हाय आशुतोष दिस साइड। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकरेज स्टॉक्स के बारे में। मैं आई कैन से दिस विथ फुल गारंटी कि somebody would have sold you the story regarding this brokerage stocks कि यार अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, इतने नंबर ऑफ डिमैट्स खुलेंगे, ब्रोकरेज स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अभी तो आप देखना ये हो जाएगा, इंडिया में इतने डिमैट्स खुल जाएंगे। एंड आई थिंक दैट्स ट्रू। लेकिन क्या ये स्टोरी आगे भी रिलेवेंट रहेगी? लेट्स फाइंड आउट। तो हम सब ने स्टोरी बेची हुई है, मैंने भी अपने दोस्तों को बेची हुई है, मैंने खुद को बेची हुई है। एंड मैं जब बोल रहा हूं बेची हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कुछ झूठ मूठ या किसी ने झूठ मूठ बताया। आई मीन सेलिंग इज लाइक कि एक मार्केटिंग में कहा जाता है कि डोंट सेल प्रोडक्ट, सेल देम आइडिया। क्या है, प्रोडक्ट का तो लाइफ साइकिल होता है, वो चले जाता है, लेकिन आइडिया कैसा है ना, वो स्टिक रहता है। तो आइडिया बोलना चाहिए। स्टोरी का भी एक एक्सपायरी डेट होता है, तो वही उसी हिसाब से ये स्टोरी का भी एक्सपायरी डेट था। अब कैसा है कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, इसलिए आपने शायद 4-5 महीना पहले ये स्टोरी सुनी होगी, तो आई थिंक कि ये बहुत रिलेवेंट थी। और आप एंजल वन जैसे स्टॉक का रिजल्ट देखिए तो वो भी बहुत अच्छा था, कंज्यूमर एक्विजिशन भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो चीज आपने अभी जाननी है सबसे ज्यादा तो रिटेल लोगों ने, वो ये है कि अब ब्रोकरेज बिजनेस ने डी ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो व्हाट इज दिस डी ग्रोथ? डी ग्रोथ का ये माना नहीं होता है कि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। डी ग्रोथ का ये माना होता है कि सिक्वेंशियल बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस मतलब जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, ये ग्रोथ कम होते जा रही है। मतलब आने वाले लंबे अवधि में ये ग्रोथ उतनी इंटैक्ट नहीं रहेगी। तो इफ समबडी स्टिल सेलिंग यू दिस स्टोरी की आगे में देखना इंडिया में इतने डिमांड बनेंगे, 20 करोड़ लोग टैक्स भरेंगे, उतने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ओके आई एग्री, ये होगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। और वाई आई एम टेलिंग दिस, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जैसे सब लोग बोल रहे थे कि यार आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि यार ये तो रशिया यूक्रेन के वॉर से गिर रहा है। लेकिन उसका मेन रीजन ये था कि S&P 500 ने बोला था कि आईटी सबड्यू रहेगा, आईटी उतना ग्रो नहीं करेगा, इस वजह से आईटी के स्टॉक्स गिरने लगे। और वैसा ही अब होने वाला है कि कुछ समय बाद स्टेटमेंट आएगा कि ब्रोकरेज बिजनेस सबड्यूड रहेंगे, क्योंकि मैं आगे में बताऊंगा आपको। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये गिरने लगेगा, लेकिन इट्स द टाइम कि यू शुडंट बी दैट मच एग्रेसिव जितना पहले थे, बिकॉज अब डी ग्रोथ हो रही है। और ये मैं कोई सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अब एंजल वन, इनका नाम लेते, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने 1700-1800 में एंजल वन लिया है, मैं क्या करूं। मेरा भी क्वेश्चन है यार कि मैंने भी 750 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिया है, मैं भी क्या करूं। मतलब ये कोई आंसर नहीं कर सकता, बिकॉज आपकी ग्रोथ रिस्क एपेटाइट अलग है, आपका पोर्टफोलियो अलग है, मेरा अलग है, सबका अलग है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो या अब एंजल वन ने ऑन सिक्वेंशियल बेसिस द कंपनीज क्लाइंट बेस रोज बाय 4.6% अ मंथ ऑन मंथ फ्रॉम 9.21 मिलियन क्लाइंट्स इन मार्च। मतलब मार्च से इन्होंने अप्रैल में 4.61% की ग्रोथ की है, लेकिन फरवरी से मार्च में इनकी ग्रोथ 5.2% की थी। मतलब अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब आगे में ये ग्रोथ इतनी नहीं रहेगी। एंड आई थिंक ये तो एक इट्स रूल कि जब भी बुल मार्केट आता है तो एक ब्रोकरेज स्टॉक भागने लगते हैं, आफ्टर सम टाइम इट्स काइंड ऑफ सिक्लिकल बन जाते हैं कि फिर उतनी ग्रोथ नहीं होती। और व्हेन आई एम पुटिंग दिस थेसिस ऑन इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अबाउट द ब्रोकरेज, इट्स ऑल अबाउट ऑल कमोडिटी थिंग। लाइक अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर देना, यू कैन राइट इन कमेंट्स और जब आप वीडियो देखो। रशिया यूक्रेन के समय एनर्जी का सबसे बड़ा शॉर्टेज था, सबसे ज्यादा लेवल पे एनर्जी ट्रेड कर रही थी। क्या आईएक्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट करे होंगे, मैंने ट्रैक नहीं किया। क्या आपका आईएक्स प्रॉफिट में है? आई डोंट थिंक सो। कमोडिटी की साइकिल चल रही है, इक्विटी मार्केट करेक्ट हो चुका है, लेकिन कमोडिटी अपने ऑल टाइम हाई पे है, एक बुल रन पे है। क्या एमसीएक्स में आपके पैसे बने? क्या एमसीएक्स आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में है? आई कैन बेट यू 90% टाइम ये 90% लोगों के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में नहीं है। सेम विथ कैम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पायनियर प्लेयर इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड ने हर समय ग्रोथ दिखाई है, बहुत सारा एसेट अंडर मैनेजमेंट आ रहा है। क्या कैम्स ने आपको अच्छे रिटर्न दिए हैं? आई थिंक 98% पीपल हु आर होल्डिंग कैम्स आर होल्डिंग इन अ लॉस। आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेस बैड है, आई एम सेइंग कि हमने एक हाई वैल्यूएशन पे खरीदा क्योंकि हमें लगा कि बिजनेस तो यहां से इंटैक्ट रहेगा, लेकिन नहीं। जैसा डीमैट के बिजनेस में डी ग्रोथ आ रही है, वैसे ही एक एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी डी ग्रोथ आ रही है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मार्च में जो 12,000
876 करोड़ का एक एसेट अंडर मैनेजमेंट आया था, वो अब अप्रैल में 11,700 समथिंग का हो गया। तो एक डीग्रोथ आ रही है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। और इट्स नॉट कि सिर्फ कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड इसमें हो रहा है, इवन इफ यू लुक एट द प्राइवेट इक्विटी यू कैन सी दैट पिछले साल जब अप्रैल में 75 डील्स होती थी, अब देखो तो 30-35 डील्स हो रही है। इवन इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन यू कैन सी कि पिछले साल कितने आईपीओ आ रहे थे। लाइक इन द मार्च आई कैन रिमेंबर देयर वर लाइक 33 आईपीओ एंड इन दिस अप्रैल वी हैड ओनली 4 आईपीओ। एक समय ऐसा भी था समहाउ लाइक जून जुलाई देयर आर 31 आईपीओ लाइंड अप इन 2 मंथ्स, और अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं है, बेयरली एक आधा आईपीओ आता है। लास्ट ईयर वी हैड नाइका, तेगा इंडस्ट्री, सोमा कॉमस्टार, श्याम मेटालिक्स, एएसएम एंड कितने सारे आईपीओ थे। लाइक आईपीओ की एक काइंड ऑफ झड़ी लगी हुई थी, और अब डीग्रोथ हो रही है। अब डीग्रोथ हो रही है इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेस खत्म हो जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा, चलेगा लेकिन अब धीरे बढ़ेगा। तो आई थिंक यू शुड गेट लिटिल बिट कॉन्जर्वेटिव। आपने उतना नहीं भागना है कि अब जो प्राइस पे बाय एट एनी प्राइस, थोड़ा नीचे आने दो देन खरीदो। और अब पहले से तो इसका ये मतलब नहीं कि सेल करो, इट्स नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, इट्स अगेन अ थिंक रिकमेंडेशन, इट्स अप टू यू। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग। तो एज अ रिटेलर वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स मैन, अदरवाइज वी विल लूज आउट ऑल आवर मनी। बिकॉज आई गेस आप बताइए, बहुत सारे लोग अभी भी यही सोच रहे होंगे कि डिमैट बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन अब उसे टाइम लगेगा यार। वो एक बहुत बड़ा लॉन्गर पिक्चर है। क्या आप इसे 10-20 साल के व्यू से होल्ड कर रहे थे? लाइक आई एम जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग बैड, लाइक काइंड ऑफ बैड थिंग्स अबाउट ऑल दिस डिजिटल स्टॉक, दैट डजंट मीन आई डोंट होल्ड देम। इवन आई हैव 90% ऑफ देम, और उसमें से एमसीएक्स वगैरह तो नीचे ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बिकॉज इवन आई डिडंट नो अबाउट दिस। अप्रैल में मैंने मतलब पिछले अक्टूबर नवंबर में भी मैंने यही स्टोरी सेल करी थी कि देखो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ऐसे ग्रो करेगा तो आई शुड बॉट दिस एट 700 695, तो अब ये 1400 हो जाएगा। बट हुआ क्या, वो 450 470 पे आ गया। तो क्यों? क्योंकि एक इग्नोरेंस था, नॉलेज नहीं पता था। तो अब मुझे पता चल गया डी ग्रोथ है। अगर मुझे पहले पता चलता कि आने वाले समय में डी ग्रोथ होने वाली है तो आई वुडंट हैव मेड दैट स्टेप। तो आई थिंक द कॉशन के लिए बता रहा हूं, बिकॉज वी रिटेलर डोंट पे हिट, लेकिन एफआई ये सब देखते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कीप ऑन सेलिंग। एंड आई कैन टेल यू, आई एम नॉट टॉकिंग बैड अबाउट द एंजल वन, इट्स गुड स्टॉक। इवन आई यूज्ड टू डू स्विंग इन एंजल वन। मोस्ट ऑफ यू आर होल्डिंग एंजल वन एट लॉसेस। You might have bought it at 1800 because there is some fund manager or some call giver might have given the call, buy angel 1 1800, target 2200 2400 3000। क्योंकि nobody, ऐसा है ना कि बुल मार्केट में किसी को खराब नहीं बोलना है, बियर मार्केट में हमारे जैसे को वीडियो बता के बताना है अच्छा मैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी थीसिस या जो भी स्टोरी आपको सेल करी जाती है तो ऑलवेज ट्राई कि आप एक काइंड ऑफ डॉट्स कनेक्ट कर पाए। 100 बात की एक बात, आपके डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए, वो रिलेवेंट रहनी चाहिए जो भी आपका इन्वेस्टिंग गोल हो उससे। एंड इफ इट्स मेकिंग सेंस देन आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, बट इफ इट्स नॉट मेकिंग सेंस देन यू हैव टू रीथिंक। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस। थैंक यू।